तो हम लोग विमी विश्लेषण के उपयोग पढ़ रहे थे उदाहरण सहित। तो उसमें एक उपयोग था कि कई तरह की यदि हमारे पास भौतिक राशियां हैं तो उन भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं, सूत्र स्थापित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एक अभिकेंद्र बल है। अभी आपको ये नहीं समझना है कि अभिकेंद्र बल क्या है, आगे के चैप्टर में देखेंगे, हमको केवल बीमा से मतलब है। ठीक, वस्तु के द्रव्यमान m पर निर्भर करता है। द्रव्यमान को m से लिखते हैं, बल को F से लिखते हैं। फोर्स है, ये मास है, और उसका वेग क्या है, v है, ये वेलोसिटी हो गया। तथा वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या r है। जिस मार्ग में वो चक्कर लगा रहा है उसकी त्रिज्या r है, रेडियस कहला गया ये, पर निर्भर करता है। तो विमी विधि से अभिकेंद्र बल का सूत्र स्थापित कीजिए। आपके हिसाब से क्या सूत्र आएगा कि मैं ऐसा लिख दूं, F बराबर mv_r लिख दूं, r ऊपर लिख दूं, m नीचे लिख दूं, कुछ पता है क्या आपको? पर हम विमी विधि से इसका सूत्र निकाल सकते हैं। सूत्र कैसा आएगा उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर लिख देंगे हम प्रश्नानुसार। ठीक है, जैसा प्रश्न कहता है तो उसके बारे में हम क्या देख रहे हैं, बल कितना है, F। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ F, बड़े ध्यान से समझना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, निर्भरता को हम इससे डिनोट करते हैं, ये समानुपाती अनुक्रमानुपाती दो तरह का इसको बोलते हैं। यदि कोई चीज़ बटे में हो तो इसी को व्युत्क्रमानुपाती भी पढ़ते हैं। इस चिन्ह का नाम समझ में आ गया। ये समानुपाती भी है, अनुक्रमानुपाती भी है, और कोई चीज़ बटे में हो तो ये व्युत्क्रमानुपाती भी। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ, द्रव्यमान m, तो किस पर निर्भर करता है, m पर m की घात कितनी हो सकती है मुझे पता नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, x। ठीक है, अगला स्टेप पकड़ते हैं, ये किस पर है, वेग v पर, तो मैं क्या लिख दिया, v, इसकी पावर में क्या लिख देता हूँ, y। ठीक है, इसके बाद ये त्रिज्या पर निर्भर करता है, तो त्रिज्या को क्या लिखा गया है यहाँ पर, r, और यहाँ पर क्या लिख दिए, z। पहली लाइन क्लियर हो गई। f है, ये लिखा है f ना, और ये जो बल है द्रव्यमान पर, वेग पर, r पर निर्भर करता है। इसी क्रम में हम m लिख लिए, v लिख लिए, r लिख लिए, इसकी घात लिख दिए, x y z a b c भी किसी में लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना, घात लिखना है कुछ ना कुछ। ठीक है, अब अगली लाइन में यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब भी ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है ना। तो इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक क्या आ गया, नियतांक, उसको मान लेते हैं k। तो ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर लगेगा, साथ में क्या लग गया है, k। अब बाकी सारी चीज़ों को इसी तरह से उतार दिए हैं, mx vy और क्या हो गया, rz। इसमें कोई डाउट है क्या, है ना? हाँ, अगर वो हमारे साइन हटेगा तो जरूरी है, कंपलसरी है कि हाँ ठीक है, बिल्कुल कुछ ना कुछ आएगा। जैसे आप अभी घर से आए हो, ठीक है, टाइम चेंज हुआ, डिस्टेंस चेंज हुई, क्या आप चेंज हुए? आप घर जाओगे तो वही रहोगे, यहाँ भी रहोगे तो वही रहोगे, आप क्या हो, उस प्रोसेस में आप क्या कहला गए, कांस्टेंट कहला गए। इसलिए समानुपाती का मतलब वही होता है कि जो घटता है बढ़ता है। कोई एक चीज़ ऐसी भी होती है जो वही की वही रहती है। जैसे ये पेन है, इसी तरह की मैं 10 पेन खरीद लूँ, है ना, तो पेन की कीमत बढ़ेगी, पेन की संख्या बढ़ेगी, लेकिन पेन कैसी रहेगी, उसी तरह की रहेगी। तो पेन क्या कहला गई, कांस्टेंट। यदि मैं एक पेन खरीदता हूँ तो 10 रुपए की है, 10 पेन खरीदूंगा तो 100 रुपए की है। ठीक है, माने पेन की कीमत बढ़ाते हैं तो पेन की संख्या बढ़ाते हैं तो कीमत बढ़ती है, लेकिन पेन का आकार जो है, जितनी साइज है, जो कलर है, वही पेन ले रहे हैं, तो क्या हो गया, वो कांस्टेंट हो गया। इसलिए समानुपाती के साथ हम देखते हैं कि संख्या, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, संख्या कीमत के क्या है, समानुपाती। संख्या कीमत के क्या है, समानुपाती। संख्या बढ़ाएंगे पेन की तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब मैं समानुपाती का चिन्ह हटाना चाहता हूं तो संख्या बराबर यहां पर हो गया पेन, और गुणे क्या हो गई, कीमत। ये जो पेन आया ये इसका क्या कहलाया, कांस्टेंट कहला गया। ठीक है, जिसका मान नहीं बदलता है। इसलिए ज़रूरी रहता है कि जब भी कोई समानुपाती अनुक्रमानुपाती होता है तो
तो उस पद में कोई ना कोई एक नियत मान भी होता है, ठीक है, तभी तो बदलेगा, इसलिए यहाँ पर करते हैं। ठीक, अब आगे के स्टेप में चलते हैं। ये हमारा सूत्र आ गया, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर और नियतांक आता है। जब हमको नियतांक पता नहीं होता तो हम के लिख लेते हैं। कुछ सूत्रों में फिक्स नियतांक होता है कि यही लगाना है तो वही लगाएंगे, है ना। आगे फिर देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों में बीमा लेने पर क्या लेना है, दोनों पक्षों में विमा लेने पर। तो चलिए इनका विमा लेते हैं। ठीक, ये क्या लिखा है, एफ। एफ माने क्या होता है, बल, और बल का विमा क्या होता है बताओ, एम एल टी माइनस 2। ये बल का विमी सूत्र है। बल बार बार आएगा तो आपको वैसे याद हो जाएगा, ज़्यादा याद नहीं, कल से हम तो देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो के है, नियतांक की विमा हम नहीं बता सकते। जब मैं वहाँ पर कल विमी विश्लेषण की कमियाँ बता रहा था, है ना, तो उसमें हम लिखे थे कि स्थिरांक या फिर नियतांक की विमा हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए के को हम मान लेते हैं कि ये विमाहीन है, कोई विमा नहीं है, तो के लिए हम कुछ नहीं लिखेंगे। आगे चलो, अब क्या लिखा है, एम। एम माने द्रव्यमान। द्रव्यमान की विमा क्या होती है, एम। एम लिख देता हूँ, ये लिख दिया, लेकिन इसकी घात कितनी लिखी है, एक्स, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दिया, एक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर क्या लिखा है, वी। वी माने क्या होता है, वेग। वेग की विमा क्या होती है, यस। यदि आपको भूल जाए तो वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो दूरी का एल, समय का टी, टी ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस 1 हो जाएगा, ऐसे निकाल सकते हो। तो वेग की जगह में लिख दिया एल टी माइनस 1, और इसकी पावर देखना है, ये क्या है, वाई, तो वाई लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा है, ये आर। आर माने त्रिज्या है, तो त्रिज्या भी एक तरह की दूरी है, लंबाई चौड़ाई सबका वही तो होता है, क्या होता है, एल। इसका क्या होगा, एल, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एल, और इसका पावर कितना है, जेड, तो जेड लिख दिया। समझ में आ गया, ये सब की हमने क्या लिख दिया है, विमा। अब ये तो सब एक कोष्टक में है, ये एक कोष्टक में नहीं है, घात में भी है, तो सबसे पहले इन घातों को हम कहाँ कर देते हैं, अंदर कर देते हैं, फिर एक कोष्टक में कर देंगे। ठीक है, क्रम से हल करते हैं। तो बराबर इसको मैं इसी तरह से छाप देता हूँ, इसको तो केवल ढोने का काम करना है, एम एल टी माइनस 2 हो गया। आगे के स्टेप में करें। अब बताओ भला यहाँ क्या हो जाना चाहिए, हाँ, इस घात को अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, m की पावर x, और इस कोष्टक को इसी तरह से लिख देते हैं। यहाँ बताओ तो, अब ये y जो है, ये जो y है दोनों की पावर कहलाएगा, ठीक है ना। ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ये दोनों का ना है। तो मुझे ये बताओ, l के साथ y हुआ तो क्या हुआ, हाँ, l की पावर y, और t के साथ हुआ तो, हाँ, t के साथ हो गया तो ये हो गया माइनस y। एक लिखने की जरूरत नहीं, एक से गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। यहाँ तक तो समझ में नॉर्मल गणित है, कोई ज़्यादा नहीं है। इसके बाद यहाँ बताओ l की पावर z, तो जो आपने बाहर घात लिखी थी उसको कोष्टक के अंदर गणित के हिसाब से कर देना है। अब आगे का स्टेप देखते हैं, फिर मैं इसको लिख देता हूँ, ये हो गया एम एल टी माइनस 2, इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ ना, ठीक है। अब इसको हमको क्रम से एक कोष्टक में लिखना है, 1 2 3 कोष्टक बने ना, वर्ग कोष्टक, इन सभी को किस में करना है, एक कोष्टक में। और एक m होना चाहिए, एक l होना चाहिए, एक t होना चाहिए। इसमें l 2 बार है, तो सबसे पहले m देख लेते, और कहीं है m नहीं है, तो उसी तरह से मैं इसको ऐसे क्या करता हूँ, उतार देता हूँ। ठीक है, अब देखो l का देखो आप, है ना, l ये y है, l z है, तो l 2 बार नहीं लिखेंगे। आप नियम जानते हैं कि यदि आधार बराबर हो, जो नीचे का हिस्सा उसको आधार बोलते हैं, तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती। तो क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर, y प्लस जेड, तो इसकी पावर हो गई y प्लस जेड। ठीक, अब यह l का काम खत्म हो गया ना। अब आगे क्या देखोगे, t, तो t की पावर कितनी है, माइनस y। अब ये एक कोष्टक में हो गए। ठीक, अब हमको क्या करना है,
विमाओं की तुलना करना है। ये जो घात होती है ना उसको विमा न कहते हैं, मूल राशियों के ऊपर जो घात चढ़ाई जाती है उसको क्या कहते हैं, विमा। तो उसकी हम क्या करेंगे यहाँ पर, तुलना। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे विमाओं की तुलना करने पर। अब तुलना कैसे करेंगे, आप इधर यम की घात देखो क्या है, इस साइड, इस साइड से चालू कर, क्या है x, केवल घात देखना है। किसकी घात देख रहे हो, m की। यहाँ पर मैं क्या लिखा, x। अब इसी तरह से जैसे इधर m की देखे हो, इधर देखो m की, गलत, 1, कुछ घात नहीं दिख रहा है तो 1, तो m की घात कितनी हो गई, 1, माने x के बराबर में 1 लिख दोगे। ठीक है, ये m की घात है, यहाँ भी m की घात है, दोनों की घात को क्या कर देना है, बराबर। इसी तरह l की घात को बराबर करना है, t की घात को बराबर करना है। तो अब बताओ l के साथ क्या है, y प्लस जेड। तो ये मैं कर दिया, y प्लस जेड हो गया। अब मैं किसकी देखा था यहाँ, l की, तो मुझे भी यहाँ किसकी देखना है, l की। इसका कुछ नहीं है तो क्या लोगे, 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, y प्लस जेड इक्वल टू 1। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। इधर t की घात देखो, यहाँ t की घात क्या है, माइनस वाई, तो ये मैं लिख दिया माइनस वाई, है ना। और यहाँ भी t का ही देखना है, t का क्या है यहाँ पर, -2, तो यहाँ पर लिख दिया -2। ठीक है, अब इनको हल करने का प्रयास करते हैं। हमारा टारगेट है कि x का मान निकल आए, y का मान निकल आए, z का मान निकल आए। तो आप देख रहे हो x का मान तो पता ही हो गया, x बराबर 1 है, इसको मैं माइनस माइनस हटा दूँ तो y बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। ये y का मान भी पता हो गया। अब z का मान पता है क्या, नहीं है, तो आप y का मान यहाँ रख सकते हो। ठीक है, तो इसमें इसी के आगे कर देता हूँ, ये y की जगह मैं क्या लिख दूँ यार, y का मान कितना है देखो तो, बोलो आप लोग, 2, फिर प्लस यहाँ क्या लिखा है, z, इसका तो पता नहीं, 1 हो गया। तो यहाँ z बराबर क्या हो जाएगा, 1 - 2, तो z बराबर कितना होगा, 1 -1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से x y z का मान आ गया। अब जो ये मान आया है उसको हम क्या करेंगे, ये समीकरण जो है ना, ये वाला समीकरण, चाहो तो इसका नाम भी दे सकते हो, ये समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 में x y z का हम क्या रख देंगे, मान रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x y z का मान रखने पर। ठीक है, अब मान रखते हैं भाई, कैसे कैसे मान रख लेते हैं। तो देखो इस सूत्र को देखना है, 1 नंबर वाले को। यहाँ देखो क्या लिखा है, f, इसको सारा उतारते जाना है। f लिख दिया, फिर क्या लगा है देखो, बराबर लगा है, बराबर लगा देते हैं। फिर क्या लिखा है, k लिख देते हैं, k लिख दिए। फिर क्या लिखा है, m, m लिख देते हैं। m में क्या लिखा है ऊपर, अब x नहीं लिखते हैं, x का मान लिख देते हैं 1, तो 1 तो लिखा रहता, तो ना लिखो तो चल जाएगा, समझ जाओगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर क्या लिखा है, इसके बाद m के बाद क्या लिखा है, v लिख दिया। v के ऊपर क्या लिखा है, v के ऊपर y, और y का मान कितना है, 2 लिख देता हूँ। फिर क्या लिखा है, हाँ जी, यहाँ पर सॉरी r की पावर z लिखा है, तो यहाँ r लिख देता हूँ। और z का मान कितना है, -1 हो गया। अब हम इसको ऐसा कर देते हैं, f = k, ये लिख देता हूँ mv²। अब जब कोई घात माइनस में होती है तो अच्छा तो नहीं लगता यार, आप कर्जे में हो तो अच्छा थोड़ी लगेगा, उसको धन में कर दो नीचे ले जाकर। तो उसको क्या कर देते हैं, अपॉन में r। ये -1 है तो नीचे आके +1 हो जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता है। इस तरह से इसका संबंध आ गया। इससे हमको पता चल गया कि द्रव्यमान और वेग तो अनुक्रमानुपाती है, लेकिन जो r है, त्रिज्या है, वो क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। क्या पहले इसी को पढ़ने से आपको सूत्र पता चल जाता कि कहाँ कौन ऊपर आएगा, कौन नीचे आएगा, कौन स्क्वायर में रहेगा, कैसा रहेगा।
तो हम इससे सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वीमी विधि का उपयोग है कि हम भौतिक संबंधों को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया।